टॉपिक ये है कि अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान में और साथ हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया में, जो हमें बताया जाता है कि हमारा उन्हीं से डिफेंस है या उन्हीं से मुकाबला रहता है, वो बहुत तेजी से अपना खुद डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है तैयार कर रहे हैं। ना सिर्फ तैयार कर रहे हैं, रिसेंटली मोरक्को को उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक जो हैं एक्सपोर्ट किए हैं। क्या समझते हैं कि हमारा भी बड़ा बजट लगता है डिफेंस पे, लेकिन उस तरीके से हम क्या डेवलप हो रहे हैं डिफेंस में या नहीं, और अगर इंडिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बड़ी अच्छी बात की है जी आपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से। तो डिफेंस सिस्टम देखिए किसी भी कंट्री का है या कोई भी इलाका है तो सबसे पहले डिफेंस उसका बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन के हवाले से जो बात है, दूसरे कंट्रीज़ हैं या कोई भी हमारा नेबर कंट्रीज़ है जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जो सोसाइटी है, आपके जो लोग हैं, उनके अंदर एक माइंडसेट पैदा करना है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेंस की प्रोडक्शन करें या किसी भी, प्रोडक्शन माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है। जब आप प्रोडक्शन माइंडसेट में आएंगे तो फिर एक नहीं चलेगा, आप दूसरी साइड पे होंगे, करते करते कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आप वर्क कर प्रोडक्शन करेंगे। तो जब आपका माइंडसेट ही ये होगा कि मैंने ब्रोकर करना है काम, ब्रोकिंग से आप बाहर आएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। सेल्फ सस्टेन का मतलब है, लेट्स सपोज अगर ये मेरे प्यारे भाई हैं, मैं समझता हूँ सेल्फ सस्टेन का मतलब, आप आगे बात। मैं अगर कहूँगा ना कि अरसलान भाई आज इन्होंने मुझे खाना खिलाया है, सुबह नाश्ता, लेट्स सपोज मॉर्निंग है, इन्होंने मुझे आज खाना खिलाया ना, तो मैं शाम तक इनका मोतरफ रहूँगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिससे अरसलान भाई का दिल दुखे या क्योंकि ये पेट बड़ा जरूरी है ना, ठीक है ना। समझ रहा हूँ कि अगर हम किसी पे डिपेंडेंट होंगे इंशाल्लाह तो फिर हम उनके खिलाफ चाहते अगेंस्ट होंगे, कोई बात नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए। यही बड़ा अच्छा, मतलब आपने ही मेरा जो बात थी वो आपने अपने मुंह से कर दी है कि ऐसे ही जैसे अब मोरक्को की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई जैसे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ऐसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान रहा और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्री से, जिसमें फ्रांस आता है या दूसरे कंट्रीज आते हैं, रिलेशन खराब किया। ऐसे जैसे अब इंडिया का उनके साथ इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत तेजी से रिलेशन बढ़ रहा है, तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड लें। एग्जैक्टली सर, देखिए ना, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि एक घर है, एक गांव में है, सिटी में कहीं भी एक घर है, वो इतना सस्टेन नहीं है कि वो आपके साथ मुकाबला करे। वहां से एक लड़का निकलता है बाहर, वो कहता है कि यार मैं ना, मेरा माइंडसेट है मैं कुछ बनाऊं, कुछ निकलूं ताकि मुआशरे से मैं मुकाबला कर सकूं। फिर वो प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्टिव बनता है, खुद बनता है, उसका माइंड, उसका विजन ऐसा बनता है। ये नहीं होता कि मैंने किसी को कुछ दिखाना है, मैंने दिखावा करना है। वो कहता है मैं मुकाबला करना है, वो कहता है मैं कमा के लाऊंगा, बनाऊंगा, तो ये इनको सबको नजर आएगा। जबरदस्त। अच्छा, यही एग्जांपल अगर नेबर कंट्री की इंडिया की बात करें, कुछ टाइम पहले वो भी कभी रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहा था डिफेंस के हवाले से, इक्विपमेंट्स कर, कभी वो यूएस से कर रहा था। अब ना सिर्फ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है बल्कि दुनिया को दे रहा है। उनका प्रोडक्टिव माइंड कैसे बना, उनका विजन कैसे बना, हम में और उनमें जो फर्क आया, कहाँ पे फर्क आया? सर मैं ये समझता हूँ कि जो उनमें और हम में फर्क आया ये लीडरशिप का है, ठीक है जी। उनकी लीडरशिप ने चीजें एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने उसको डिलीवर किया है छोटे लेवल तक। हमारे यहाँ जो लीडरशिप का डिफरेंस है माजरत के साथ, वो ये है कि हम दिखाना चाहते हैं हमने ये कर लिया है, हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, हम सबसे। सर देखिए, हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया है कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएंगे। भाई वो तो कह ही नहीं रहे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने लोगों का जो माइंडसेट है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको लगे कि ये मुहिब्बे वतन आदमी है। और हमारे ये माइंडसेट, भाई आपसे बात थोड़ी सी करूंगा फिर आप पे आऊंगा, ये माइंडसेट क्यों बन गया कि जिसने इंडिया के खिलाफ बात करनी है वो ही मुहिब्बे वतन है? मतलब इसका क्या, वो हीरो है, वो ही मतलब पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? असल में क्योंकि पाकिस्तान शुरू से जो है वो इंतहा पसंद कौम रही है। हम 71 के बाद अभी तक इंतहा पसंद रही है, तो जो हमें प्रोपोगेट होगा वो होगा। असल मसला ये है कि जब भी यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर नहीं आएगा, किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की। आप जो भी बात कर रहे थे कि हम डिफेंस की इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल्स की कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, सर्जिकल की कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, और दुनिया में पैसे या अपनी टेक्नोलॉजी उसी ने एक्सपोर्ट की है जिसने सबसे पहले मसाइल का हल दिया। कोविड आया, आपने वैक्सीन इस्तेमाल की चाइना की, यूएसए की, जर्मनी की,
क्योंकि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फेज के ऊपर थी कि हम उसको सेफ समझ रहे थे, हमारा मुल्क ऐसा काम नहीं कर सका। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपने वैक्सीन की बात की, इसमें भी इंडिया वालों ने अपनी वैक्सीन बना ली और ना सिर्फ बनाई, वो भी उन्होंने एक्सपोर्ट की। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी बनाई, लेकिन बात यह है कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि अभी तक हमारा इम्पोज का सिस्टम है। लाइक आपको हमारी कोई बात नहीं पसंद आएगी तो आप अपनी बात मुसल्लत करेंगे, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आई तो मैं मुसल्लत करूंगा। जब तक माशरू के अंदर डिस्कशन का माहौल नहीं पैदा होगा और ये नहीं होगा कि मसाइल को सबने मिलकर हल करना है और गुफ्तगू से करना है, तो नहीं हो सकता। यही थ्योरी थी जिसके थ्रू मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था और आगे फीड किया था। तो ये चलेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी बेसिक फाउंडेशन तो सीधी करनी पड़ेगी ना। जब तक सीधी नहीं हो सकती कैसे काम हो सकता है। बड़ा अच्छा, मतलब मजा आ रहा है इनसे गुफ्तगू करते हुए, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, जी गवर्नमेंट ने ये करना था, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ये करेगी। हमने क्या करना है, हमने पाकिस्तान को कैसे आगे, अगर इंडिया आगे जा रहा है, क्या उनकी गवर्नमेंट ही सिर्फ कर रही है, उनकी पब्लिक, उनकी यूथ कुछ नहीं कर रही? ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो अभी 100 मिलिट्री ट्रक्स हैं, ये भी उनकी प्राइवेट कंपनी ने किए हैं, नाम भी गवर्नमेंट का। मैं आपको बताता हूँ, असल में बात यह है कि जब तक रियासत या हुकूमत और लोगों के दरमियान खलीज होता है ना, तो लोग सवाल करते हैं कि अगर मुझे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे माशरे में इंसाफ नहीं है, अदालतें इंसाफ देने से कासर हैं, मेरे नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं, मेरा नौजवान बेरोज़गार है, तो मैं क्यों हुकूमत को अपना खैर ख्वाह समझूंगा, उसके लिए काम करूंगा? मैं क्यों ऐसा काम नहीं करूंगा जो शॉर्टकट है या बाहर निकल जाऊंगा? तो सबसे पहले हुकूमत, रियासत और लीडरशिप का काम है कि वो ऐसा माहौल तैयार करे कि लोग प्यार करें, ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड हो। जब हमें पता चलेगा कि थाने के अंदर इंसाफ है तो हम जाएंगे ना, जब हमें पता चलेगा कि अदालतें इंसाफ कर सकती हैं तो हम जाएंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि इन अदालतों में इंसाफ जो है वो सिर्फ अमीर इंसान ले सकता है या रिसोर्सफुल ले सकता है, आप खुद देखें ना कि आजकल आपको कितने थानों में नजर आया है जहाँ पर जागीरदारों के खिलाफ FIR दर्ज हैं और वो उनको चलान पेश होकर सजा हुई। इजी फील करते हैं, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और अगर होगा भी तो हम ये कह देंगे ये तो हमारे मुखालफ ने करवाया। ठीक है, ये बताएं कि ऐसे हम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो हमारी सोच है, कहते हैं हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मतलब ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, हम किसी को उस पर घुस के मारेंगे, वो हमारा दुश्मन है वो। लेकिन अगर हमने मुकाबला करना है, हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर लें, हमने मुकाबला करना है, हम प्रोडक्शन में मुकाबला कर लें, इधर को सोच क्यों नहीं आ? सर बात पता क्या, देखिए किसी मुआशरे, किसी कौम या किसी भी सोसाइटी में जब आप भूख का खौफ पैदा कर देंगे ना, तो भूख एक ऐसा दरिंदा है कि ये हर चीज़ को खा जाता है। ठीक है, मैं काम क्यों करूँगा, मैं जॉब क्यों करूँगा, ताकि मैं अपनी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सकूँ। तो वो जो है ना, पंजाबी की मिसाल है, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि बाहर से भाग के तो आए घर, तो घर से भाग के किधर के जाना। अच्छा, जैसे अब इंडिया वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं नेबर कंट्री के साथ, और इसके अलावा अरब कंट्री, इस्लामिक कंट्री के साथ, क्या समझते हैं ऐसे कल को हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी? पहले ही हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, और अब इस्लामिक कंट्री के साथ भी हमारा फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा। सर इसके लिए एक ही जवाब है, सिक्योरिटी। हमें अपने मुआशरों के अंदर, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर सिक्योरिटी देनी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि जो बाहर से लोग आएँ उनको हम बता सकें कि यू पीपल आर सेफ हेयर। ठीक है, जब एक बंदा, मैं बाहर से पैसे लेके आ रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई घर तक पहुँचने के लिए मुझे 10 बंदे चाहिए, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा कि प्रोडक्शन बड़ी अच्छी चीज़ है, अपने खुद पे पाँव पे खड़े हूँ, तो भाई मैं अपनी जान के लाले पड़े हूँ, मैं उनको कैसे सबक दूंगा? उनको सबक देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मुआशरे, अपने मामलात को सिक्योर करें। जब तक सिक्योरिटी नहीं देंगे, खुद को नहीं देंगे, बाहर से आने वालों को नहीं देंगे, तब तक हम सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकते।